कोरोना जैसी महामारी देखने के बाद लोगों के अंदर अब जागरूकता आ गई है। कुछ एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रहे हैं। लगातार हरे भरा माहौल बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाने के लिए अपील की जा रही है। वहीं बीजेपी सरकार ने भी 5 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य बनाया है। आपको बता दें, इसी के चलते आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एपी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 4 जून को पर्यावरण दिवस के एक दिन पहले लखनऊ के बुद्धा रिसर्च इंस्टीट्यूट पर पर्यावरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती नम्रता पाठक पत्नी श्री ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रूप में उपस्थित रही, जिन्होंने पौधों को लगाकर जनता को पर्यावरण के बारे में बताते हुए जनता में जागरूकता फैलाई। पर्यावरण दिवस के मौके पर कुछ बच्चों तथा महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा नृत्य का भी आयोजन किया गया था। पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट 51 उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने कोरोना काल से लेकर अब तक समाज के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं। पर्यावरण के मौके पर पौधारोपण तथा पौधों के वितरण का भी आयोजन किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने पेड़ पौधों का रूप बना रखा था, जिन्हें देखकर लोगों के अंदर जागरूकता आती है। यदि वह पेड़ पौधे लगाते हैं तो हमारा प्रदेश कोरोना जैसी महामारी से बचा रहेगा। यदि हरा भरा माहौल होगा, साफ स्वच्छ वातावरण होगा तो बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। आपको बता दें, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज श्रीमती आरती पाल जी ने किया था। आरती पाल जी ने न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले समय में वो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करती रहेगी और समाज में जागरूकता फैलाती रहेंगी। उन्होंने यह भी बताया, एपी ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले भी इस प्रकार के कई प्रोग्राम कर चुका है। एडी न्यूज के लिए लखनऊ से हर्षित त्रिपाठी की रिपोर्ट। आरती पाल है और एपी ऑर्गेनाइजेशन की मैं संचालिका हूँ। इस प्रोग्राम को आयोजन मैंने ही किया है। आज चूँकि पर्यावरण दिवस तो कल है, लेकिन आज हमने इन्वायरमेंट डे पर आज एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमने कुछ 101 पौधे बंटवाए हैं और हमने एक ड्रेस कोड रखा है कि सारी जो लेडीज़ हैं हमारी वो ग्रीन ड्रेस में आए और जनता में एक जागरूकता फैलाएं कि ठीक है, हमें भी पौधे लगाने चाहिए। और इस तरह से पूरा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। बाकी नाम बताएंगे। जैसा कि पेड़ पौधों को लेकर आप लोगों के प्रति देखा जाएगा कि आप लोग कितना लगाते हैं, बच्चों को आपने प्यार कर रखा है पेड़ पौधों से, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? देखिए, आई एम डॉक्टर साधना जग्गी। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में संगठन में हूँ, अवध क्षेत्र उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अवध क्षेत्र। और हम लोग तो, हमारी सरकार तो लगातार इसी कार्य में लगी हुई है। जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, हम पेड़ों को बचाने में, अपनी ग्रीनरी को बचाने में, अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाने में और अपने जंगलों को बचाने में लगे हुए हैं। जो पहले की सरकारों में लगातार जंगलों को हटाया जा रहा था, सीमेंट के स्ट्रक्चर खड़े करे जा रहे थे, वो वहीं पे उनको फुल स्टॉप कर दिया गया। आप देखिए, आप नोएडा जाके देखिए, कितनी सारी बिल्डिंग ऐसी हैं जिसमें आपको समझ नहीं आता कि आप कहाँ खड़े हैं। आपको ना धूप मिलेगी, ना उसमें आपको हवा तो बहुत दूर की बात है, एक बूंद धूप नहीं आती। तो ऐसे घर में रहने का क्या रिजल्ट है आगे फ्यूचर में? हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे थे, इसको हमें यहीं स्टॉप करना है। दिस इज़ अ मैसेज वी आर गोइंग टू कन्वे टुडे कि हम लोगों को आगे कंक्रीट के जंगल में नहीं रहना, हमें हरियाली के जंगल में रहना। We have to stay with the greenery, with the nature। देखिए, जो हम कोरोना आपके सामने कोविड से कितना झेला, सबकी रोजी रोटी से लेकर एवरीथिंग इज इफेक्टेड। उसमें एक रीज़न प्रकृति से छेड़छाड़ भी है। और भारत तो प्रकृति का पुजारी माना जाता है। हम लोग जिस राह पे चल रहे हैं, देखिए आज बाकी देशों की कंडीशन देखिए और एक भारतवर्ष में देखिए, हम लोगों ने कोविड महामारी को 138 करोड़ की जनसंख्या जो सबसे अधिक है होते हुए भी हमारे यहाँ आप और हम सब बिना मास्क के खड़े हैं और पूरी तरह हमारे यहाँ कोविड तक कंट्रोल कर लिया गया। तो कैसे? क्योंकि हम प्रकृति की तरफ बढ़ रहे हैं, हम रामराज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वापस सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, हम गोल्डन एज की तरफ जा रहे हैं। और उसमें आप भी सब मेरे साथ हैं। मैं अकेले नहीं कर सकती, कोई भी काम अकेले नहीं है। हमारी पूरे देश की जनता हमारे साथ है और उसी की दिशा में मैं आरती पाल जी का ये प्रयास बहुत सराहनीय है जो इन्होंने एक दिन पहले ही किया। सुबह भी आज हम लोग आरती जी के साथ करीब 250 पौधे लगा के आए हैं। हम लोग अपने कैंट एरिया में भी पौधे लगा के आए हैं, हमने अपने कैंट में भी पौधे लगाए। उसके आगे हम लोग गए थे मौसी एरोड्रम की तरफ, वहाँ हमने पौधे लगाए, क्योंकि हर जगह मीडिया नहीं होती, कई काम हमें बिना मीडिया के भी करने पड़ते हैं और वो हम अपनी उस राह पे गुजर रहे हैं। बिल्कुल पेड़ लगाएं और उनका संरक्षण करें, उनको एज ए माँ बाप की तरह प्यार दें और आगे उनकी केयर करें जाके कि वो चल रहे हैं या नहीं, उनकी लाइफ कैसी है। अगर हम लोग 100 पेड़ भी एक बच्चा ले ले या एक एडल्ट ले ले तो नथिंग टू बीट दैट। वो आपके अपने बच्चों की तरह बढ़ेंगे और आप देखिए कहाँ तक हमारा देश जाएगा। थैंक यू सो मच।
इस प्रोग्राम को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये पर्यावरण दिवस है, आरती पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसी महिलाओं के लिए, कामकाजी के लिए इस तरीके के समय समय पर प्रोग्राम करती रहती हैं। जैसा कि आज पर्यावरण के उपलक्ष्य में इन्होंने हमें यहाँ बुलाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो कहती हूँ कि समय समय पर इस तरीके के प्रोग्राम करती रहें। धन्यवाद। और सबको पेड़ लगाने चाहिए, तभी हरियाली होगी, तभी जल की भी वो होगी व्यवस्था सही। और धन्यवाद। कानपुर से आई हूँ और आरती जी का जब भी प्रोग्राम होता है मुझे सबसे अच्छी चीज़ें लगती है, इसलिए मैं कानपुर से लखनऊ का सफ़र करती हूँ। आरती जी बहुत अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी थीम लेकर आती हैं और सभी को एकत्रित करती हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है और थीम के साथ। सो इस बार जो उन्होंने चूज़ किया है वो एक पर्यावरण, तो बहुत अच्छी बात है। जितने पेड़ पौधे हम लगाएंगे, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आरती जी के सभी कार्य बहुत सराहनीय होते हैं। थैंक यू आरती जी कि आपने इनवाइट किया फाउंडेशन की तरफ से। और आरती जी ने आज हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है ग्रीन भारत को लेकर के। तो जिस तरह हम लोग ने कोविड में देखा है कि बहुत से लोगों ने ऑक्सीजन को लेकर के बहुत से लोगों की डेथ भी हो चुकी है, बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवा चुकी है। तो इससे हमें ये सीख मिली है कि जो हमारी प्रकृति है उससे कभी हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और हमेशा हम अगर प्रकृति की देखभाल करेंगे तो प्रकृति हम सदैव हमारी रक्षा करेगा। थैंक यू। मैं फैशन आइकॉन रह चुकी हूँ, मिसेस इंडिया एंड मिसेस यूपी। आज आरती जी का मैं शुक्रिया करना चाहूँगी, उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया ताकि हम भी हेल्प कर सकें कुछ प्लांट्स के लिए। और आज हमने प्रोग्राम इसलिए रखा हुआ है ताकि कल संडे है, सबकी फैमिली घर में होगी, सब लोग जाकर पार्क में हर जगह सब जगह प्लांट्स लगाएंगे। और आप लोगों ने पास में भी देखा है कि प्लांट्स की हमें कितनी ज़रूरत है। हमें मतलब अपने घर में हर कोई चाहेगा कि हमें बिल्डिंग, घर से बिल्डिंग ना नज़र आए, घर से हमें ग्रीनरी नज़र आए। हर इंसान ये चाहता है। तो मैं भी ये चाहूँगी हम अपने घर के सामने भी कुछ, जहाँ पर भी कच्ची जगह मिले, जितना पॉसिबल हो सके वो प्लांट्स लगाएं। और मतलब हर कोई अगर जैसे पार्क घूमने जाता है, कभी गया घूमने के, हाँ हम यहाँ पर कुछ लगा सके, नज़दीक कोई छोटा सा ही पौधा ले जाएं। अब प्लांट्स की कितनी सारी होती हैं ब्रांचेस के, उनमें से कट करके और नई ब्रांचेस निकल आती हैं, उनमें से कट करके वो कोई वहाँ पर जा मतलब ले जाए, अगर स्पेशली नहीं कोई लेके जा रहा है। तो इससे हमारे प्लांटेशन उसमें बहुत हेल्प होगी, हमारे एनवायरनमेंट को हेल्प होगी और हम लोगों को तो खैर होगी, हम लोगों के लिए तो एक वरदान है ये। जैसे मैं डिज़ाइनर और समाज सेविका हूँ। आरती हमेशा से ही बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम करती आ रही है और जितने भी समाज में अलग अलग कॉजेज़ हैं उस पर बराबर काम करती आ रही है, जो कि अपने में बहुत सराहनीय है। और अगर पेड़ों और वृक्षों की बात करें तो हम भी प्लांटेशन ड्राइव्स पे काम करते हैं। और आरती का ये जो इनिशिएटिव है, अगर मीडिया के थ्रू या औरों के थ्रू बहुतों तक पहुंचेगा, तो आज आरती ने अगर 200, 250, 300 पौधे लगाए हैं, सारी संस्थाएं साथ में एकजुट होकर अगर 200, 300, 250 पौधे लगाती हैं, तो सोचिए कितनी ज़्यादा हरियाली को हम बढ़ा सकते हैं। तो आरती ने इनिशिएट किया है, लेकिन बहुत से लोग साथ मिल करना बहुत कुछ करने वाले हैं। सरकार ने 5 लाख पौधों का लक्ष्य बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप जब भी कैंट पहुंचेंगे 2 डिग्री टेम्परेचर आपको कम मिलेगा, नॉट इन लखनऊ, एवरी कैंट। तो अगर हम लोग पूरा ऐसे कर रहे हैं तो वी कैन कंट्रोल द टेम्परेचर, वी कैन कंट्रोल जो प्रकृति, जैसे ग्लेशियर पूरे पिघल रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है, उस चीज़ को हम बिल्कुल रोक सकते हैं। हम लोगों के घरों में गिनती ही नहीं है कि कितने पौधे लगे हुए हैं, मतलब बिल्ट एरिया कम है और ग्रीन एरिया ज़्यादा है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, एंड अपने घरों में आप प्लांट्स लगाइए। पौधों को आप क्या करिए, प्लास्टिक मत लीजिए, दूसरे जो आ रहे हैं इतने अच्छे गमले, उसमें कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। नर्सरी से आप लीजिए प्लांट्स और उनको पालिए। मतलब छोटे से छोटी बालकनी में, मैं अभी गई थी मॉलडीव्स, वहाँ छोटी छोटी बालकनीज़ में भी लोगों ने पूरे के पूरे भर के अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं। इसी तरीके सिक्किम आप देख लीजिए, जो पूरा का पूरा हम लोगों के यहाँ से आपको पता ही है सिक्किम को प्राइज़ मिला इस मामले में, क्योंकि वो पूरा ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है ना। तो वहाँ पे क्या है, हर घर में मेरे ख्याल 2x2 की बालकनी में 200 पौधे लगे हुए हैं। तो वी कैन ऑल्सो फॉलो द सेम। ये हम मैसेज देना चाहेंगे आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कि पूरी तरह से वो जिस तरीके का, जितना उनका पॉकेट अलाउ करे, जितना करे, केवल 1 घंटा अपने समय में से निकालें और देखिए फिर पूरा देश कहाँ जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।